एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज क्लास 11th के बीआरएस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम पहले शुरू कर चुके हैं, जिसको हम बीआरएस बोलते हैं। जिनको नहीं पता, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड बीआरएस। मैं बीआरएस बोलता हूं भाई, ठीक है। पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका पहले पार्ट में हमने थोड़ा सा उसका बेसिक समझ लिया था, कैश बुक और पासबुक में क्या है, कैसे इन दोनों का कंपैरिजन है, क्या होता है बीआरएस। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि जो कैश बुक होती है उसमें 2 कॉलम होते हैं, जिसमें कि आप एक बैंक का कॉलम भी मेंटेन करते हो अपने पास। जो भी आप पैसे में ट्रांजैक्शन बैंक में करते हो, पैसे का आना, पैसे का जाना, उसी चीज के लिए एक बैंक अपने पास से भी आपको एक किताब मेंटेन करके देता है, जिसको बोलते हैं पासबुक। जिस किताब की मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? बैंक करता है, आप नहीं करते हो। आप सिर्फ अपने ही किताब की मेंटेनेंस कर सकते हो। तो कभी कभार क्या होता है, जब आप बैंक जाते हो तो किसी एक स्पेसिफिक दिन पर जाते हो और उसी दिन पर उस बैंक की किताब को आप प्रिंट करवा के लाते हो, ठीक है। और तो जिस दिन भी आप प्रिंट करवा के लाते हो तो जो ब्यौरा होता है उसके अंदर, जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आती है, वो उसी एक दिन की आती है जिस दिन तक आप उसको लेके वहां पे गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 सितंबर को उसको लेके गया हूं तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मेरी 1 सितंबर तक की आएगी। 2 सितंबर की तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आने की, वो तो आया ही नहीं है, ना मैं उस दिन गया हूं, ठीक है। समझ आ गया। तो हो सकता है जो मेरे पास कैश बुक है उसमें तो मैं एंट्री रेगुलर करता हूं, बट पासबुक में तो एंट्री तब होगी ना जब मैं अपने आप उठूंगा, घर से निकलूंगा, बैंक जाऊंगा, प्रिंट कराऊंगा। तो हो सकता है कि कुछ डिफरेंस जो पैसों का आता है कैश बुक और पासबुक में, वो इसलिए आ सकता है क्योंकि मैंने टाइम पे अपनी बुकें प्रिंट नहीं करवाई। समझ रहे हो? कैश बुक में तो मैं मेंटेन कर लेता हूं, पर पासबुक मैंने प्रिंट ही नहीं करवा रखी है प्रॉपर टाइमिंग पे। तो जो डिफरेंस होता है शायद उस वजह से आता है। इसी डिफरेंस को पकड़ने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसका थोड़ा सा मैंने जो थ्योरी था वो आपको मैंने पहले बता दी थी, एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया था। उसी के साथ आज भी मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, और आगे और एडवांस क्वेश्चन की तरफ भी हम बढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। साइनोमिक्स एकेडमी आपके लिए लेके आया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। 1 नवंबर 2025 से शुरू हो रही है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का चलने वाला क्रैश कोर्स, जो कि 2026 में आप लोगों को आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा यूटिलाइज और फ्रूटफुल होने वाला है। हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, हमारा जो मोटिव है, वो यही है कि आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करो, बेटर से बेटर मार्क्स लाओ। इस चीज के लिए हमारी हर एक फैकल्टी आपसे लगने वाली है, जुड़ने वाली है और आपसे बोल रही है ज्वाइन द क्रैश कोर्स। जो बच्चे शुरुआत में रह गए हैं पढ़ाई करने में, चूक गए थे किसी प्रॉब्लम वजह से, फैमिली इशू की वजह से, किसी भी वजह से, उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके पास भी एक बहुत अच्छा और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रिवीजन में देखने की, अपने आप को यूटिलाइज करने की, अपने आप को चेक करने की कि हाउ गुड दे आर, व्हाट दे आर डूइंग। अकेले बैठ के खुद नहीं चेक होता, ना जज हो पाता है। यहाँ पर आपके साथ 70-80 बच्चे और करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपका कंपटीशन में कितना है। 3 घंटे में पेपर करना इज नॉट दैट इजी। आजकल के पेपर आपको पता है कितने टफ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आर वेरी हाई नाउ, ठीक है। तो इसी चीज को टैकल करते हुए हम आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लाए हैं क्रैश कोर्स के नाम पे। आप साइंस के बच्चे हो, आप कॉमर्स के बच्चे हो, आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, आप आईसीएसई से हो, सीबीएसई से हो, आईएससी से हो, 10th के हो, 12th के हो, दोनों बोर्ड्स को टैकल करा जा रहा है। बेनिफिट्स देख लो आप, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी आपकी। आप चाहो तो घर बैठे भी हमसे ज्वाइन इन कर सकते हो। आपको चाहिए कि फिजिकल क्लासेस चाहिए तो यू कैन आल्सो कम टू आवर ब्रांच इंस्टीट्यूट, आके भी आप हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हो, मेरे से पढ़ सकते हो और हमारी अदर फैकल्टी से पढ़ सकते हो। इसके अलावा 90 डेज तक हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं, 90 दिन, 1 नवंबर से अगले वाले 90 दिन तक हम आपके साथ रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे। 3 घंटे की डेली क्लासेस होने वाली हैं आपकी, 90 दिन 3 घंटे रेगुलर क्लासेस आएंगी। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के पेपर्स आएंगे आपके पास, जो कि वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। आपके सामने वीडियो के ऊपर उनका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा, ठीक है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, इतने अच्छे बेनिफिट्स आई डोंट थिंक कहीं और मिलने वाले हैं, और इतनी अच्छी फैकल्टीज भी मुझे नहीं लगता कहीं मिलने वाली है। तो इस मौके को छोड़ना मत, ग्रैब करना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना, और सारे क्वेरी, सारे डाउट्स पूरे करने के बाद ज्वाइन इन करना। आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू इन द क्रैश कोर्स, ठीक है। इसी के साथ चलो मूव ऑन करते हैं टू द क्वेश्चन और देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग। तो ये है आपका क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? की बैलेंस एज पर कैश बुक
किसका है? प्रिपेयर अ बीआरएस स्टेटमेंट फॉर मिस्टर सुनील एज 31 मार्च 2025। 2025 के हिसाब से मिस्टर सुनील की बुक में बीआरएस को करके दिखाइए, जिसमें से कि सुनील सर ने हमें क्या प्रोवाइड करा है? सुनील सर ने अपने अभी कैश बुक का ब्यौरा प्रोवाइड करा है। अब मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था कि दो बुक्स होती हैं, एक जो आप मेंटेन करते हो और एक जो बैंक मेंटेन करता है। पैसे आप ही के हैं, आप अपने पास जब रखते हो तो डेबिट करते हो पैसों को, ठीक है, जब निकालते हो तो क्रेडिट करते हो। बट क्योंकि पैसा आपका है, बैंक का नहीं है, बैंक सिर्फ सुरक्षित रखता है, ठीक है, तो बैंक के लिए आपका पैसा एक लायबिलिटी है, तो बैंक जब भी पैसा आता है तो वो क्रेडिट करती है, ठीक है, और जब भी पैसा जाता है तो वो क्या करती है? डेबिट करती है, ठीक है, क्लियर है, समझ आया आपको? तो यहाँ पे जो बैलेंस दे रखा है एज पर कैश बुक दे रखा है और आगे कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, तो मैं हमेशा इसको क्या मानूंगा? एक पॉजिटिव बैलेंस मानूंगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं करके रखेगा, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, तो मैं उसे क्या मानूंगा? हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा कैश बुक का बैलेंस? जब वो क्या होगा? एक डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होगा तो ही वो पॉजिटिव होगा, और कुछ मेंशन नहीं है तो मैं इसको डेबिट बैलेंस ही मान रहा हूं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हेडिंग डाल देता हूं मैं BRS, ठीक है, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। बेसिक सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वही पॉइंट लिखूंगा, नंबर 1, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है बैलेंस एज पर कैश बुक? बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है 58,000। कितना? 58,000 लिख दिया मैंने। अब देखते हैं दिक्कतें क्या हैं। अगर मैं कैश बुक हूं तो मुझे बनना किसकी तरह है? प्रीवियस वाले में मुझे हमेशा बताया गया था, मैंने हमेशा बताया आंसर तभी निकलेगा जब मैं अपने आप को कंपेयर करूंगा दूसरे से। जब मैं खुद कैश बुक हूं तो कंपेयर किससे करूंगा? पासबुक से। किससे कंपेयर करना है? पासबुक से। किसकी तरह बनना है मुझे? पासबुक की तरह बनना है। चेक करते हैं कि मैंने एक चेक इशू करा। इशू का मतलब क्या है? मैंने एक चेक बनाया, दिया, पैसा गया, आउट, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने एक 20,000 का चेक बनाया था, बट वो बंदा अभी तक पैसे लेके नहीं गया मेरे बैंक से, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाना है देखते हैं, चलो, ठीक है, चलो देखो। और दूसरा ये बनाता हूं पासबुक, ठीक है। भाई मैंने एक बंदे को 20,000 का चेक दिया ही है ना, तो मैंने अपने पास से तो भाई 20,000 रुपए जैसे चेक बनाया वैसे ही मैंने काट लिए कि भैया मेरे पास से तो 20,000 रुपए चले गए। बट जब मैं पासबुक प्रिंट करा के वापस आया तो उसमें पता लगा कि वो बंदा तो अभी तक पैसे लेने आया ही नहीं, अभी भी मेरे खाते में तो 20,000 की कोई एंट्री हुई नहीं है, ठीक है, कोई एंट्री नहीं है 20,000 की। और मुझे बनना किसकी तरह है? भाई मुझे बनना भी पासबुक की तरह है। तो मैं कैसे पासबुक की तरह जीरो बनूं? पासबुक की तरह जीरो बनने के लिए सर आपको वापस से प्लस करना पड़ेगा 20,000 रुपए। उससे क्या होगा? उससे सर होगा प्लस माइनस माइनस, और आप भी बन जाओगे जीरो। क्या बन जाओगे आप? जीरो। किसकी तरह? पासबुक की तरह। तो मैं क्या करूं 20,000 का? वापस से 20,000 रुपए जोड़ देता हूं। क्या कर देता हूं? वापस से 20,000 रुपए क्या कर देता हूं? जोड़ देता हूं। नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बैंक में लेके वो बंदा गया ही नहीं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? 20,000 रुपए वापस से जोड़ने पड़ रहे हैं। आपको ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, आपको इसको इसकी तरह बनाने के लिए जो आपने करा है ना वो लिखना पड़ेगा। आपने घटाया कि बढ़ाया? आपने सर बढ़ाया, तो बढ़ाया है तो फिर बढ़ा देते हैं हम भी। कितना? 20,000 से प्लस कर देते हैं भाई। तो मैंने भी कर दिया 20,000 से प्लस। आगे देखते हैं क्या हो रहा है।
चेक डिपॉजिट, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है आना, आया, इन प्रॉफिट, पैसा बढ़ गया। ठीक है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2025। मैं किस दिन गया था पासबुक लेके प्रिंट कराने? 31 मार्च को ही गया था। और क्या पता लगा कि ये चेक जो मैंने डाला था बैंक में वो 31 मार्च तक को भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, वो अभी तक बैंक ने 15,000 रुपए मेरे खाते में नहीं चढ़ाए। ठीक है, मैंने तो चढ़ा लिए थे अपने पास, मेरे पास जो किताब है कैश बुक, वो तो मैं कभी भी चढ़ा लूं, रात को 12 बजे चढ़ा लूं, पर पासबुक में तो तब चढ़ेगा ना जब बैंक चढ़ाएगा। 31 तारीख को जब मैं प्रिंट कराने गया तो वापस लाया तो देखा उसमें 15,000 की कोई एंट्री ही नहीं है, कोई एंट्री नहीं है उसमें। तो दिक्कत तभी तो आ रही है पैसों के ऊपर नीचों में, क्यों? क्योंकि 15,000 की तो बैंक ने अभी तक एंट्री ही नहीं करी है। ठीक है, चलो इसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। मैंने पैसे करे थे डिपॉजिट, चलो देखते हैं, यहां पर है, यहां देखते हैं कैसे है। चलो देखते हैं, ठीक है, कैसे है। चलो, मैंने करे थे डिपॉजिट, यानी कि मैंने डाले थे पैसे 15,000 रुपए। घर में मेरे पास कैश बुक है, मैं तो कभी भी एंट्री करूं, मैंने कर रखी थी एंट्री, बट बैंक ने भैया एंट्री ही नहीं कर रखी है। यहाँ पर भी तो 15,000 जुड़ने चाहिए थे, यहाँ तो जुड़ा ही नहीं है। चलो ठीक है, क्या करूँ मैं? बनना किसकी तरह है? पासबुक की तरह बनना है। तो क्या करूँ यहाँ पे सर? 15,000 करो माइनस, तो क्या जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और ये भी हो जाएगा जीरो। क्या करा मैंने जीरो बनने के लिए? सर जीरो बनने के लिए आपने 15,000 को करा माइनस, तो मैं भी क्या करूंगा? 15,000 को माइनस। क्या करूंगा? 15,000 को मैं भी माइनस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं भी क्या कर दूंगा? 15,000 को माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 15,000 को माइनस। क्या लिखना है? जो वहां पे लिखा हुआ था वही लिख देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितने का? 15,000 का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 2,000 रुपए विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च। बैंक ने डेबिट करा है, बैंक ने डेबिट करा है मतलब माइनस करा है। मेरे को बिना बताए बैंक ने गलती से 2,000 रुपए पर कट दिए, और ठीक कब करा? 31 मार्च के बाद। मैं कब गया था? 31 मार्च को, तभी तो 2,000 रुपए कम दिखा रहा था मेरे बैंक में। क्यों? क्योंकि बैंक वालों ने गलती से पैसे काट दिए और 31 मार्च तक सही नहीं करे। चलो ठीक है, इसको कैसे करना है ये भी देख लो। समझ में आया? गलती से उन्होंने मेरे पैसे काट दिए, जब मैं प्रिंट करा था तब उन्होंने ठीक भी नहीं कर रखे थे पैसे, तभी तो डिफरेंस आ रहा था। किसने काटे थे? बैंक वालों ने। कितने रुपए काटे थे मेरे? बैंक वालों ने मेरे 2,000 रुपए काट रखे हैं और मुझे बताया भी नहीं। मुझे किसकी तरह बनना है? पासबुक की तरह। तो मैं क्या करूं सर? जो यहाँ पे वही कर दो, माइनस 2,000 कर देते हैं। नंबर 4, बैंक wrongly डेबिटेड 2,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया? और कोई एंट्री है क्या पीछे? और कोई एंट्री है नहीं, मैंने सारे ठीक चीजें ठीक कर ली हैं।
अब बस टैली करके देख लेते हैं कि भैया बैंक में कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे है 68, कितना है नहीं 78, 78,000। तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 78,000। ठीक है, देखिए जरा कितना डिफरेंस है 78,000 में। 78,000 माइनस 15,000 माइनस 2,000 दैट इज 61,000। कितना आ रहा है, 61,000। ठीक है, 61,000 माइनस 58,000 इज 3,000। देखते हैं 17, बिल्कुल 20 माइनस 17 इज ऑल्सो 3,000 का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच में भी है 3,000 का डिफरेंस। किन दोनों के बीच में, देखो इसके और इसके बीच में भी 3,000 का है, और इसके और इसके बीच में भी 3,000 का ही डिफरेंस है। मतलब क्या है कि मेरी कैशबुक में तो मुझे 58,000 दिखा रहा था, पर मेरी पासबुक में कितना दिखा रहा था, बैलेंस एज पर पासबुक 61,000 रुपए, 61,000 रुपीज। समझ आया, ये था इशू जो कि फेस करा जा रहा था, जिस वजह से डिफरेंस आ रहा था, वो थे ये 3 इशू। ठीक है, समझ आया, आई होप क्लियर रहा होगा। ज्यादा कुछ टफ तो नहीं था, बहुत बेसिक ही था जितना था। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने वैसा करा, बस याद ये रखना है अगर मैं कैश बुक हूं तो मुझे बनना किसकी तरह है, पासबुक की तरह। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इसकी तरह के और क्वेश्चंस करते रहेंगे। तब तक के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि हम आपके लिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। आपको हमारे से कनेक्ट करने के लिए यू कैन कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप ये क्यूआर को स्कैन करेंगे, यू विल डायरेक्टली लैंड ऑन द पेजेस ऑफ साइनोमिक्स एकेडमी। इसके अलावा फेसबुक पर भी वी आर अवेलेबल। ठीक है, आपको सिर्फ ये क्यूआर को स्कैन करना है, गूगल लेंस डालना, आप डायरेक्टली हमारे पेज पर ही लैंड करोगे। मैं जहां पढ़ाता हूं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं आपको दिखूंगा, दैट इज ऑन द साइनोमिक्स के इस वाले क्यूआर पे। ठीक है, दिस इज स्पेशली फॉर कॉमर्स वालों के लिए, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं हमारे साथ। साइंस वालों के लिए डेडिकेटेड चैनल है, दैट इज द साइनोमिक्स एकेडमी साइंस चैनल। RIMC के बच्चे जो सैनिक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अलग से डेडिकेटेड चैनल है हमारा। इसके अलावा आपके घर में कोई बड़े भैया है जो कि साइनोमिक्स एकेडमी के थ्रू जुड़ के कॉम्पिटेटिव की एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास कॉम्पिटिशन के लिए स्काईपीडिया नाम से भी एक चैनल अवेलेबल है। ठीक है, जिसपे जाके आप कंपटीशन की भी लेवल की भी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द गूगल रिव्यू। प्लीज गो ऑन गूगल, प्रोवाइड अस योर फीडबैक, योर वैल्यूएबल फीडबैक, जिससे कि हमें और प्रेरणा मिलेगी, हमें और मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छा करने के लिए, आपके और अच्छी तरीके से चीजों को लाने की। ठीक है, आई विश एंड आई होप एंड आई वांट एवरीवन टू प्लीज गो ऑन गूगल एंड प्रोवाइड अस योर फीडबैक, valuable feedback. ठीक है, I hope you like the video. If you like the video, then keep liking and keep subscribing to Sainomics Academy. I'll see you soon next time. Thank you.